हेलो दोस्तों। तो सुनते हैं एक अनोखी लव स्टोरी के बारे में। एक लड़के की विचित्र लव स्टोरी। रवि नाम का एक अमीर लड़का था। उसे एक गरीब किसान की लड़की कविता से प्यार हो गया। कविता सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी समझदार थी। एक दिन जब रवि ने कविता को बताया कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो कविता ने कुछ सोचने के बाद रवि को शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो गरीब परिवार से रिश्ता रखती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब ये बात रवि को पता चली, तो उसने कविता के माता पिता से बात की और कविता को समझाया। काफ़ी समझाने के बाद कविता मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद रवि ने कविता को बहुत प्यार करता था। दोनों का दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद कविता को चर्म रोग यानी कि स्किन डिजीज हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। अब कविता को ये डर भी सताने लगा कि उसकी खूबसूरती ढलने के कारण कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे। कविता उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। समय बीत रहा था और कविता की खूबसूरती धीरे धीरे ढल रही थी। एक दिन रवि एक काम से दूसरे शहर गया। रवि जब वहाँ से वापस आ रहा था, तो उसका रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के दौरान उसके आँखों की रोशनी चली गई। इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। कविता चर्म रोगों की वजह से दिन प्रतिदिन कमज़ोर और बदसूरती होती गई। लेकिन पति अंधा होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चलता रहा और दिखाई ना देने के कारण रवि उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण कविता की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद रवि अंदर से दुखी हो गया और वो शहर छोड़कर जाने वाला था। तभी उसके पड़ोसी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब आप तो अपनी पत्नी के बिना अकेले पड़ जाएंगे। वो आपका काफ़ी ख्याल रखती थी। अब आपका जीवन अंधकार में कैसे व्यतीत होगा। तब रवि ने अपने पड़ोसी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं ये सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण ये ना लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे हुए अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। ये बात सुनकर पड़ोसी की आंखों से आंसू छलक आए और वह लड़का वहाँ से उठकर चला गया। तो दोस्तों, अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं, तो आप लोगों की कमियों की तरफ ही नहीं, उनकी खूबियों की तरफ भी गौर करिए। आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये लव स्टोरी आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।